दोस्तों 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जो मैथ फर्स्ट का है ना 2.4 सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला बहुत ही आसान है। इसके छोटे छोटे 3 पॉइंट्स है। देखिए ना, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, हम लिखेंगे पहले a इक्वल टू क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट, b इक्वल टू क्या है इसका कोएफिशिएंट, और c इक्वल टू क्या है ये लास्ट वाला। ये लिखते वक्त ध्यान रखना कि उसका साइन जो है उसके साथ लिखेंगे। आप बोलोगे सर आपने तो साइन लिखा नहीं है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो साइन लिखने की जरूरत है नहीं। लेकिन जब भी माइनस साइन होगा इट्स कंपल्सरी, वो तो लिखना पड़ेगा। आप देखिए कि फर्स्टली प्रथम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर मतलब b की वैल्यू लेंगे 6 स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज लेंगे, 4ac मतलब 4 इंटू ए इंटू सी है तो 4 इंटू ए की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू लेंगे। 6 का स्क्वायर बच्चों 36 आएगा, माइनस साइन एक ही है, दो माइनस साइन होते तो यहां पे प्लस हो जाता। सो 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 5 20 मतलब -20, तो यहां पे आएगा 36 माइनस 20 16, ये आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अब हमें ध्यान रखना है कि ये हो गया इसका पार्ट 1। अब पार्ट 2 क्या है इसी सेम प्रॉब्लम का, कि हम लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब लिखेंगे हम इसमें जो जो हमने खोजा है, माइनस साइन एज इट इज लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है 6 है। देखो यहां पे अगर b की वैल्यू -6 होती तो हम इसको ब्रैकेट करके लिखते, लेकिन यहाँ पे केवल 6 है तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस माइनस जैसे का वैसा लिखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें जो मिली है वो लिखेंगे 16 और अपॉन 2a मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। हमेशा a की वैल्यू 1 नहीं होती, कभी कभी लगता है कि a की वैल्यू 1 ही होती है, नहीं, a की वैल्यू बदल भी सकती है। तो -6 एज इट इज होगा, प्लस माइनस एज इट इज होगा। 16 जब बाहर आएगा इन रूट से तो क्या होगा 4 होगा, अपॉन 2 इंटू 1 2 होगा। ये है उसका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए हम ध्यान रखेंगे कि इसको दो पार्ट में विभाजित करेंगे। दो पार्ट में विभाजित करेंगे तो कैसा रहेगा, -6 प्लस 4 और अपॉन 2 एक पार्ट होगा, और -4 अपॉन 2 ये पार्ट होगा 2। मतलब -6 प्लस 4 -2 आएगा अपॉन 2 आएगा, मतलब इसका है -1, इसका वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे -6 और -4 है तो यहाँ पे वैल्यू -10 आएगा अपॉन 2 इक्वल टू -5। हमें दो वैल्यूज मिली है तो दोनों वैल्यूज हम कैसे लिखेंगे, एक वैल्यू पहले लिखेंगे -1 वाली, -5 वाली बाद में। इसका मतलब ये नहीं है ये x और y की वैल्यू थोड़ी है, आप कौन सी भी वैल्यू कहां पे भी लिख सकते हो, एक बार देख लो। तो ये 2.4 का पांचवा है, इसलिए क्योंकि अपॉन वाला है तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो पहले तो ये लिखा हुआ गलत है तो हम ठीक से लिखेंगे इसको, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये जो बराबर के आगे +2 था ना उसको इधर लिया तो -2 हो गया। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि ये ऐसा ही रखेंगे तो भी चलने वाला है, कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन आपको आसान अगर करना है तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3y मतलब y अपॉन 3 है ये, बाकी कुछ भी नहीं है, -2 अपॉन 1 इक्वल टू 0। ये 3 है तो इसको भी 3 बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को दोनों को क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे।
ये अब डिनोमिनेटर सबका 3 हो गया तो कट हो गया, 3 इंटू वाई स्क्वायर, 3y² प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा कॉमन जो हमें सही सही चाहिए था। अब इसको हम ऐसा करेंगे, a इक्वल टू 3, a की वैल्यू ले ली, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है, -6 है। अब हमें क्या करना है, फर्स्टली b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी होगी। तो b² की वैल्यू क्या है दोस्तों, b² की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू 1 है, माइनस एज इट इज लेंगे, 4 इंटू ए इंटू सी है तो 4 इंटू ए 3 इंटू सी -6 लेंगे। 1 का स्क्वायर जो है 1 ही आएगा, यहाँ पे एक माइनस और यहाँ पे एक माइनस, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 6 72, मतलब हमें जो b² माइनस 4ac की वैल्यू मिली है यहाँ पे वो 73 है। तो यहाँ पे इतना हमारे लिए क्लियर आ गया। अब क्या करेंगे, अब दूसरा पार्ट लिखेंगे, वो कौन सा है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्तों तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने। -b जैसे का वैसा लिखेंगे, b की वैल्यू है 1 और वो भी प्लस है तो यहाँ पे जैसे का वैसा, प्लस माइनस जैसा का वैसा लिखेंगे। b² माइनस 4ac की वैल्यू हमें 73 मिली है तो 73 लिखेंगे, और 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है। मैंने पिछली बार बताया था कि a की वैल्यू हमेशा एक ही होगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो -1 प्लस माइनस √73 अपॉन 2 इंटू 3 6, ये आ गया इसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 में देखेंगे, इसके दो पार्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको दोस्तों हम, और -1 प्लस √73 अपॉन 6 और दूसरा पार्ट जो है -1 माइनस √73 अपॉन 6। यही आंसर है दोस्तों, क्योंकि इससे आगे इसका कुछ होने वाला है नहीं। तो ये 3 पार्ट में मैं समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई भी चीज हो उसके अगर छोटे छोटे पार्ट करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। एक जब दीवार खड़ी होती है तो एक एक ईंट उसको लगती है तब बड़ी दीवार खड़ी होती है, वैसे ही हमें कोई भी सीखनी है बात उसके छोटे छोटे पार्ट करो और सीखना शुरुआत करो। मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।